नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, जिसमें कि मैंने 4 स्कीम के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो अभी हम एक स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि है असिस्टेंट टू नॉन पेंशनर ESM फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये नॉन पेंशनर्स के लिए है और अप टू द रैंक ऑफ हवलदार इन आर्मी एंड इक्विवेलेंट इन नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, अप टू द रैंक ऑफ हवलदार तक ये अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका क्या पर्पस क्या है, अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, टू मीट द रूटीन एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द ईयर। तो ईयरली रहेगा। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना है, ग्रांट ऑफ मैक्सिमम ऑफ ₹50,000 पर ईयर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाके स्कीम्स के अंडर इसके बारे में और जान सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन पेंशनर ESM फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे। ऑल द पेंशनर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैव प्रोवाइडेड मेडिकल कवर अंडर ECHS विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि जो सभी डिफेंस सर्विसेज के जो पेंशनर्स रहते हैं उन सभी को 2008 के बाद, ठीक है, अप्रैल 2008 से जो भी ECHS की फैसिलिटी मिलती है उसमें वो अपने सिविल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। कुछ क्राइटेरिया मीट करना होता है, रेफरल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके पॉलीक्लिनिक में जो भी आपका रिस्पेक्टिव पॉलीक्लिनिक रहेगा, तो उसके लिए ये जो नॉन पेंशनर है उनके तो कोई फैसिलिटी नहीं रहता। तो इसके लिए ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दी जाती है हर साल 50,000 के रूप में। ठीक है, आवर नॉन पेंशनर ये हुवर सेंट ऑफ सर्विसेज अर्ली इन देयर लाइफ ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिस्चार्ज एट देयर ओन रिक्वेस्ट हैड नो सच मेडिकल कवर। ठीक है, जो भी ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज रहते हैं, जहाँ भी कुछ अमान्य रूप से आउट हो जाते हैं, तो जो भी इस क्राइटेरिया को मीटअप करते हैं उनको ये असिस्टेंस दी जाती है। ठीक है, इसका मोटिव रहता है विद एन एवर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्टी फॉर द नॉन ESM पेंशनर टू कॉम्बन डिसीज स्पेशली इन ओल्ड एज। तो कहने का मतलब है कि आजकल के जो मेडिकल खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इवन के समटाइम्स ECHS वालों के भी पैसे लगते हैं, बट प्रेजेंटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन को छोड़ के आप अपना बाहर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेडिसिन आपको ECHS से लेनी पड़ती है, बट जो नॉन पेंशनर्स है उनके लिए बाहर ट्रीटमेंट करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उनको एट द ओल्ड एज में ये असिस्टेंस दी जाती है। एट सच एज मेडिकल एक्सपेंस पुश सच ESM इनटू द स्टेज ऑफ पॉवर्टी एंड लॉस ऑफ डिग्निटी। ठीक है, उनका मान सम्मान, पॉवर्टी, ठीक है, ये मैंने आपको एक वीडियो पहले ही बताया था, उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था। वो पेंशनर्स हुआ इन पेनोरी, काफ़ी गरीबी की हालात में है जो, तो वही ये बताते हैं एट सच एज फिर उनको क्या होता है, सच ESM इनटू स्टेज ऑफ पॉवर्टी एंड लॉस ऑफ डिग्निटी। तो फिर क्या होता है, मान सम्मान जो भी होता है फौज के बारे में वो गलत सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट एज में तो ये सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक फाइनेंशियल असिस्टेंट टू नॉन पेंशनर हु आर विदाउट एनी सच सोर्स ऑफ इनकम, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट की जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो स्कीम है, ये सैनिक वेलफेयर बोर्ड सैनिक वेलफेयर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जो दोस्तों प्रेजेंट स्कीम चल रही है, द अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। दिस वाज लास्ट रिवाइज इन अगस्त 2023 में इसको लास्ट रिवाइज किया गया था विद ग्रांट ऑफ मैक्सिमम 50,000 पर ईयर पर एलिजिबल ESM स्टॉक विडोज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ये अगस्त 2023 में रिवाइज हुआ था, जिसमें इसका अमाउंट 50,000 किया गया था जो भी एलिजिबल ESM एंड विडोज थे। द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन पेंशनर और देयर विडोज टू मीट द रूटीन मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये अमाउंट ईयरली दिया जाता है। द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस सीरियस एलिमेंट। ठीक है, ये जो मतलब जो गंभीर बीमारियां होती हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें वहाँ पे जज की जाएंगी, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जाएंगे, तो उसके बाद ये चीज़ कंसीडर की जाएगी, ये किसको दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी इसमें एलिजिबल ESM और विडोज रहेंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एंड अमाउंट डिस्पर्स। तो आप ये वीडियो उन सभी तक पहुंचा सकते हैं जो कि बहुत गंभीर बीमारी से, जहाँ जो ओल्ड एज में है, ठीक है, अपना इलाज नहीं करवा सकते, ऐसी बीमारी में जिसका काफ़ी खर्चा है, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो अपने केंद्रीय सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू इस अमाउंट को यूज़ कर पाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में बेनिफिशरीज नंबर ऑफ बेनिफिशरीज थे 36, जिनको कि 9,26,130 रुपये दिए गए। 2021 में फिर से 26 बंदों को दिया गया इतना अमाउंट 9,43,211 रुपये, और 21-22 में 17 बंदों को दिया गया 3,98,942। तो 200 अमाउंट दिया जाता है। बस यही इश्यूज रहता है कि हमारे जो ESM रहते हैं ओल्ड एज में, जहाँ विडोज रहते हैं, उनको ये सब स्कीम्स के बारे में अपडेट नहीं रहता है। ये हालांकि काफ़ी देर से चली हुई है, लेकिन इसके बारे में मैक्सिमम को नॉलेज नहीं रहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नियर बाय में जो भी आपके
ESM हैं, वॉर विडोज़ हैं, ठीक है, अगर वो इसमें एलिजिबल रहते हैं, अगर दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, तो आप उनको बताइए ताकि वो ये अमाउंट अपना रिसीव कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड मोर अपडेट्स। थैंक यू।